हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की रिवीजन वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं. डियर, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और सेम रिवीजन होती है. ऐसा नहीं है कि पिछले सेशन की रिवीजन अलग थी और इस सेशन की रिवीजन डिफरेंट है. हमने एक्सरसाइज वाइज रिवीजन डाली हुई है और जो एक्सरसाइज कटी हुई है आई होप ये आपको पता ही होगी, तो आप उस एक्सरसाइज को स्किप करके बाकी एक्सरसाइज की रिवीजन वीडियो चेक कर सकते हैं. स्टिल हमने जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम कि उसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ हो जाए, तो मैंने कोशिश करी है कि दोबारा से इसकी रिवीजन वीडियो लाऊं और कहीं ना कहीं इस पे जो एक दो क्वेश्चंस है, क्योंकि डियर हम सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर सकते, देन ये रिवीजन वीडियो नहीं बन सकती. और कुछ लोग ये कमेंट में लिखते हैं कि मैम इसे रिटर्न वर्क करके करिए, तो फिर डियर ये रिवीजन वीडियो नहीं हो पाएगी. फिर 1 घंटे की वीडियो होगी और फिर ये रिवीजन वीडियो नहीं बन पाएगी. रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको आता है, बस आपको फटाफट से ग्रास्प करना है कि क्या फॉर्मूले हैं, क्या चीजें हैं. वो पर्सपेक्टिव तभी सॉल्व हो सकता है जब कम टाइम में और आप जल्दी से जल्दी उसको ग्रास्प करने की कोशिश करें. अगर हम 1 घंटा लेंगे तो वो फिर कोई फायदा नहीं है रिवीजन वीडियोस का. बाकी आपके पास जितनी भी रिवीजन वीडियोस हैं उनका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है. केस स्टडीज की वीडियोस, 1 मार्कर क्वेश्चंस और रिवीजन वीडियोस, ये सब अवेलेबल है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट, ये सब अवेलेबल है डियर. तो आप प्लीज जाकर वहां से प्लेलिस्ट से चेक करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम जरूर रिप्लाई करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम 7.3 तक का फर्स्ट पार्ट आपके पास ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में ला चुके हैं. और अगर इसको आपने और शॉर्ट में देखना है, एक ही गो में वीडियो देखना है, पूरा जो इनडेफिनेट है वो आप जो इससे पहले वाली वीडियो रिवीजन वीडियो अवेलेबल है उसे हमने एक ही वीडियो में कवर करा है. तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग हमें करना पड़ा. तो 7.4 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो प्योर फॉर्मुला बेस्ड एक्सरसाइज है और ये 6 फॉर्मुलाज हैं इसके अंदर. हमने दो को साथ में लिखा है बिकॉज उनके फॉर्मुले काफी रिजेंबल करते हैं. तो पहला फॉर्मुला है 1/x² - a² और 1/a² - x². इन दोनों में क्या है, 1/2a 1/2a बाहर आता है. इसमें होता है log x - a अपॉन में होता है x + a. इसमें ऑब्वियसली उल्टा होगा, a + x और नीचे क्या है a - x, राइट. दूसरा आपके पास है 1/x² + a². तो ये कुछ हद तक 1/x² + 1 वाले फॉर्मूले से रिलेट करता है जो कि tan इनवर्स का होता है. तो यहाँ पर क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a. और ये आपके पास है 1/√a² - x². तो अगर आपको याद हो 1/√1 - x², साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है. बस यहाँ a एक्स्ट्रा आ गया तो हमें भी यूज करना है फॉर्मूले में, साइन इनवर्स x/a, राइट. तो ये दोनों काफी हद तक मिलते हैं. देन आपके पास आ जाते हैं ये दोनों, इन दोनों में ये लॉग लग रहा है 1/√x² - a² और 1/√x² + a². देखिए ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपके पास है रूट के अंदर, और ऊपर के जो 2 फॉर्मूले थे वो विदाउट रूट थे, तो उनमें ये फॉर्मूला लगा था. ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ऊपर वाले 2 फॉर्मुलेज विदाउट रूट हैं और नीचे वाले जो दोनों फॉर्मुलेज हैं उनमें रूट लगा हुआ है. तो उनका फॉर्मूला क्या है, log x प्लस ये पूरा एज इट इज लिख दिया, देन log x प्लस ये पूरा एज इट इज लिख दिया. तो ये 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में जिनका इस्तेमाल कर आपके पास ये एक्सरसाइज होगी. तो इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपको दोनों टाइप रिवाइज हो जाए. कौन सी 2 टाइप हैं? एक तो डियर नॉर्मल होगा, जैसे हमने 8th एग्जांपल का सेकंड पार्ट लिया है, आपके पास क्वाड्रेटिक बन रही होगी, लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगी, हमें उसे क्वाड्रेटिक क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो कैसे क्रिएट करते हैं, इसको अपना बाहर ले लो रूट से, सिर्फ क्वाड्रेटिक पोर्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -x² आगे आ गया, 2x पीछे चला गया. इस x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हो गया x² - 2x. देन क्या होता है डियर, b/2 का होल स्क्वायर यानी b का हाफ. तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, दैट इज 2. तो 2/2 का होल स्क्वायर क्या बन गया, 1². x वाली टर्म के बाद ऐड और बिना x वाली टर्म के बाद माइनस. तो यहां पर आपने ये जो x वाली टर्म थी इनके बाद 1² ऐड कर दिया, देन सबट्रैक्ट कर दिया. ये हमेशा आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी. देखिए a² + b² - 2ab, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर. ये -1² एज इट इज है. अब रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं जाता. अगर हम इसकी जगह ये लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाता. ठीक है, अगर रूट नहीं होता तो फिर तो कोई बात नहीं थी, बट रूट है इसलिए इस बात का ध्यान रखना है. बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर. इस साइन को रिवर्स करिए, तो अगर हम इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आगे आ गया, और ये नेगेटिव हो गया, पीछे चला गया. बस अब आप इसकी जगह इसे रिप्लेस कर दीजिए, राइट. देखिए यहाँ माइनस था ना, तो वो गलत हो जाएगा, तो यही चीज इसमें बेटर रहेगी. तो ये हमने दिखाया है कि ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा. इसके बाद डियर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/√a² - x², जो कि साइन इनवर्स x/a,
राइट। तो एक टाइप तो ये है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। एक और एग्जांपल लिया है हमने इसके अंदर, एग्जांपल नंबर 9 का थर्ड पार्ट है आपके पास। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इसको भी हमने पिक कर लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग। हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने पर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2/5, ये चीज आ गई। देन हाफ ऑफ बी आप कह सकते हैं या b/2 कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका हाफ करेंगे अगर हम, तो 2/10 हो गया, 2/5 का हाफ, या फिर 1/5 भी कह सकते हैं उसको। तो 2/10 का होल स्क्वायर एक्स वाली टर्म के बाद ऐड और बाद में माइनस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या बन गया, ये कट सकता है ना, ये 1/5, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आपके पास 1/5 का होल स्क्वायर। बस अब आपने क्या करना है, इस चीज की जगह पर, है ना, रूट के अंदर थी, ये वाली पूरी चीज रिप्लेस कर दी। अब जो ये 5 है ये पूरे के बाहर है, ये √5 बाहर आ गया आपके पास। आपके पास बच गया फॉर्मूला। अब यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/√x² माइनस a स्क्वायर। यानी बेसिकली इस एक्सरसाइज में एक तो आपको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आना चाहिए एंड देन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप है जो इसमें यूज है। देन अगर हम इस एक्सरसाइज के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करें जो एग्जाम में भी जनरली पूछा जाता है, इस टाइप को जरूर रिवाइज करके जाइए। पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई बार यूज होती है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है डियर, नीचे क्वाड्रेटिक होता है, ऊपर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होता है, लेकिन उसके कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो इट्स -2x - 4, तो ऊपर -2x - 4 होना चाहिए था। टर्म तो दो ही चल रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, कोफिशिएंट हमें -2 चाहिए, यहाँ 1 है, हमें यहाँ -4 चाहिए, यहाँ +3 है। बस ये डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या करा जाता है, इस टाइप के अंदर जो इसका न्यूमरेटर है उसे यही बनाने की कोशिश करी जाती है, जो कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव है क्वाड्रेटिक का। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यही चीज चेंज करनी है ना हमें। तो x+3 डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ओनली, सिर्फ क्वाड्रेटिक को लेंगे, रूट के साथ मत ले लीजिएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक को लेकर, इनटू a + b, राइट। देन इसका हमने डेरिवेटिव लिया, इसका 0 -4 -2x, a + b, देन a से अंदर इंटू कर दीजिए, ठीक है। फिर x वाला जो कोफिशिएंट है वो आगे, बिना x वाला पीछे, कंपेयर करेंगे। ये x वाली पूरी टर्म है, ये भी x वाली पूरी टर्म है। तो -2ax = x, तो कितनी आ जाएगी, x कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ये कांस्टेंट टर्म है, -4a + b, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। a हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, -1/2, यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी बात। क्लियर। अब ये जो a और b निकाले गए हैं, इस तरीके से निकाले गए हैं कि अब आपके पास ये जो ऊपर का न्यूमरेटर था वो अब ये बन जाएगा। तो अब हमने इसको लेट कर लिया था ना, ये देखिए x+3 की जगह ये आ जाएगा, तो -4 -2x * a + b, राइट। अब हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस। जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट है इसको बाहर ले लेना है, कहीं अंदर मल्टीप्लाई करने चले जाओ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही x+3 आ जाएगा। ये सारा तामझाम हमने करा ही इसीलिए कि x+3 क्या बने, -4 -2x, राइट। तो -1/2 को बाहर ले लीजिए, दिस अपॉन दिस, और ये 1/दिस। अब डियर हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास सिर्फ हम आपको अप्रोच बता देते हैं, नीचे वाले को अगर आप t लेट करेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो इसको I1 ले लीजिएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। और जो ये सेकंड वाला है, ये अभी हमने आपको करके दिखाया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, है ना, जो अभी फर्स्ट टाइप करके दिखाई है। तो इसको I1 इसको I2 लेकर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर जो इससे पहले हमने आपको बताया है, राइट। तो अगर हम 7.4 एक्सरसाइज की बात करें तो यही बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, राइट। चलिए अब बात करते हैं 7.5 एक्सरसाइज की, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कौन कौन सी फॉर्म है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो सबसे जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले, ये आप फॉर्मूले बाद में याद करिएगा, जो सबसे जरूरी चीज है जो हमने 4th नंबर पे लिखी है, सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का होना जरूरी है। क्या मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। न्यूमरेटर की जो पावर होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ये जरूरी है। देखिए 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास x² दे रखा है, ऊपर सेम पावर है ना, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, न्यूमरेटर की पावर छोटी होनी चाहिए। अगर बराबर है दोनों पावर या बड़ी है न्यूमरेटर की पावर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेंगे अब अभी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो जब आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है।
उसमें आपके पास क्या रूल है, नीचे अगर दो आपके पास ऐसे लीनियर फंक्शंस दी हूं x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो यार इनका हम इंटीग्रेशन तो ले नहीं पाते, तो इनको हम इस तरीके से लिख देते हैं a अपॉन कोई भी कांस्टेंट आप ले लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस बी, b अपॉन एक्स माइनस बी। अगर तीसरा एक और होता तो c अपॉन एक्स माइनस सी। क्यों ऐसा करा जाता है? क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद यही चीज आ जाती है ना, तो हम बेसिकली उल्टा कर रहे हैं, हम उनको दो फ्रैक्शन बना रहे हैं जो पहले एलसीएम लेकर आ चुकी हैं, राइट? तो उससे ही आपके पास कांस्टेंट जो है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या है कि अगर स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, इसके लिए तो वही रूल है a अपॉन एक्स माइनस ए। जब होल स्क्वायर आ जाए तो आपको दो बार कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक बार लेंगे b अपॉन एक्स माइनस बी, दूसरी बार एक और खोलेंगे c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? तीसरा जो इसमें काम की चीज है वो ये है कि ये तो खैर नॉर्मल है लीनियर वाला, ये होल स्क्वायर वाला हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसके लिए तो a अपॉन एक्स माइनस ए, होल स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार ओपन करना पड़ेगा, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक, होल स्क्वायर नहीं है ये, क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने dx प्लस ई लेना है। क्यों? a b c ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके थे इसीलिए dx प्लस ई डेरिवेटिव फॉर्म, और नीचे ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो अगर आपने पढ़ रखा था तो आपको शायद याद आ जाएगा कि ये फॉर्म्स आपके पास थी इसके अंदर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन तो बाद में लगाएंगे, पहले ये देखो कि ये प्रॉपर है नहीं है प्रॉपर। न्यूमरेटर की पावर छोटी होनी चाहिए थी, यहाँ तो बराबर है, तो ये तो इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है, और हमेशा ऊपर वाला अंदर आता है। ठीक है, ये बाहर आ गया आपके पास। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस वन से। प्लस वन से इन सबको इंटू कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5x, ये उधर लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ पर x वाली कोई टर्म नहीं है, ये प्लस 6, साइन चेंज कर दो, ये कट गया आपके पास, x वाली टर्म पहले आती है, 5x आ गया, माइनस 6 प्लस 1 इट्स माइनस 5। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास क्योंकि पावर छोटी हो गई, ये रिमाइंडर हो गया। फॉर्म क्या होती है, QRD मिक्स फ्रैक्शन, तो हम इसको लिखते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशंट कितना है, दिस वन, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, राइट? यहां पर आप फिर से स्प्लिटिंग कर दीजिए इफ पॉसिबल, है ना? तो स्प्लिटिंग जरूर चेक करनी है, क्वाड्रेटिक लगाने की बजाय आप अगर हो सके तो अलग अलग वाला, यानी फर्स्ट फॉर्म अगर पार्शियल फ्रैक्शन की लगा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। यहां पर आपको पता है आप कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, जो हमने 7.4 में टाइप 2 पढ़ी है उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट? चलिए, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉसिबल थी तो स्प्लिटिंग कर दी हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। I1 के लिए हमें क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म है ये a अपॉन एक्स माइनस 3, b अपॉन एक्स माइनस 2, राइट? हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर हमने एज इट इज रखा, राइट साइड पे हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये हमेशा सेम होगा, ये कट जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ x की वैल्यूज रखनी है ताकि आपके पास a और b की वैल्यू आ जाए। जितनी वेरिएबल मिसिंग है आपको उतनी बार पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है, ये देखो, इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या पुट करना चाहिए, 2। तो एक बार मैंने इस इक्वेशन में 2 पुट कर दिया, ठीक है, इससे मेरे पास b की वैल्यू आ गई -5। और एक बार मैंने दोनों साइड, दोनों तरफ x की वैल्यू 3 पुट कर दी, देख रहे हैं आप, 0 हो जाएगा इससे मेरे पास a की वैल्यू आ गई। क्या मैम हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 और 3 रखें? कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रख दिया, a b में एक इक्वेशन आ जाएगी, 2 रख दिया, a b में एक इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, 10th क्लास में आपने सीखा है, राइट? नहीं तो ये बेस्ट तरीका है, जो टर्म्स दे रखी हैं उनमें से एक को 0 बना लो। तो अगर हम यहाँ बोथ साइड x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और बोथ साइड पूरी इक्वेशन में देख सकते हैं आप x की वैल्यू 3 पुट कर दें बोथ साइड, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 10। बस, अब आपके पास हमने क्या लिखा था, जो ये एक्सप्रेशन था, दैट इज a अपॉन एक्स माइनस दिस एंड b अपॉन दिस। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 10 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3। फिर क्योंकि x की जगह x माइनस 3 ने ली है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विच इज 1। नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात है, इसलिए नहीं लिखा हुआ। -5 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 2, राइट? और x की जगह ली है x माइनस 2 ने, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1, वही सेम चीज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में से जो मुझे लगता है कि एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए ये वाला,
ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या है। देखिए जहां कोई भी चीज मदद नहीं करती, पार्शियल फ्रैक्शन तो एकदम लगेगी नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन में या तो मैंने आपको पावर जो है वो 1 सिखाई है, या होल स्क्वायर सिखाया है, या क्वाड्रेटिक सिखाया है, क्यूबिक या बड़ी पावर्स या एन पावर के लिए तो सिखाया ही नहीं ना। तो जहां कुछ नहीं लगता वहां एक चीज जरूर काम आती है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। वही चीज मैं करने वाली हूं। मुझे यहाँ पर जो बहुत अजीब सी चीज लग रही है वो है x की पावर n, तो इसको मुझे हटाना है। तो +1 के साथ ही हटा देते हैं t, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही होता है। तो मैंने t लेट कर लिया x की पावर n+1 को। नाउ इट्स dt अपॉन dx, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 एंड 1 का तो 0 हो जाएगा। अब यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, dt अपॉन n x-1। ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। इसे यहाँ रिप्लेस करेंगे हम लोग। ये देखिए x एज इट इज, इसको मैंने t पुट करा था और ये मेरी dx की वैल्यू आ गई। अब ये 1 अपॉन n, n तो कांस्टेंट है, सिर्फ t वेरिएबल है और x वेरिएबल है, n को बाहर ले लिया। अब ये है x की पावर 1, ये है x की पावर n-1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x की पावर n-1 प्लस 1 क्या बन जाएगी, x की पावर n। अब क्योंकि क्वेश्चन t में बदल चुका है तो यहाँ x की पावर n नहीं चल सकता। आपको याद है अभी हमने t को क्या पुट करा था, x की पावर n+1, सॉरी। तो x की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, t-1। अब आप देख सकते हैं ये बन चुका है पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं आप लोग, जो आपने 7.4 एक्सरसाइज में सीखा है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी 7.4 तब लग जाती है जब ऊपर 1 हो आपके पास, है ना। तो यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन सिखानी है इसलिए हम आपको वही याद करा रहे हैं। इसको हमने लेट कर लिया a अपॉन टी एंड d अपॉन t-1। एलसीएम हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो a के पास क्या नहीं है, t-1, b के पास क्या नहीं है, t। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है a और b, तो हमें 2 बार यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं t रख देती हूँ एक बार 1, तो मैंने पूरी इक्वेशन 1 में एक बार t को पुट कर दिया 1। जब मैंने t को 1 पुट करा तो b की वैल्यू आ गई 1, और एक बार t को रख देती हूँ 0, है ना। तो मैंने t को रख दिया एक बार 0, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -1। a और b की वैल्यू आ गई, मुझे पता है कि मैंने इस चीज को इसके इक्वल ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ आ गया -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन t-1। अब आपने क्या करना है डियर, इसका इंटीग्रेशन लेना है। आई होप इट्स इजी। log d, log t-1, देन t की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे पुट कर दीजिएगा। क्या है t की वैल्यू, x की पावर n+1, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चंस और हैं इस पार्शियल फ्रैक्शन में से जिसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और 19 को मैंने साथ में लिया है, दोनों में अलग अप्रोच है। डियर देखिए, ये सबसे पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? अगर आप इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4 बन रहा है, और नीचे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन रहा है। या तो आपके पास ये तरीका है कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो और फिर आप डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पर क्या तरीका अपना रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ना वायलेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पुट नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, बस थोड़ी देर के लिए वायलेट कर रहे हैं। तो मैंने इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, y+1, y+2, y+3, y+4 इनटू भी कर दिया इसको। ये बन गया मेरे पास फॉर्मेट। अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ही है। तो इसको प्रॉपर बदलने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्या डिवीजन करेंगे। तो ऊपर वाला अंदर और ये बाहर आ गया आपके पास। आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि y² आ जाए 1 से, तो 1 से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया y² 7y + 12, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कर दिया। -7y 3y -4y -12 + 2 इट्स -10। क्या फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, QRD, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो था वो नेगेटिव आ रहा था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन डिवाइजर, ठीक है। अभी भी मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूंगी। अब मैं काम करूंगी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने इसकी स्प्लिटिंग करके वापस इसको y/3 + y/4 लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेती हूँ कि इसका प्लस में फ्रैक्शन क्या बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन इज नथिंग बट कि ये एलसीएम लेके आई हुई चीज है, इसके दो अलग अलग फ्रैक्शन क्या रहे थे, बस यही होती है पार्शियल फ्रैक्शन। दो अलग अलग उसके फ्रैक्शंस अगर आपके प्लस में निकल जाए तो उनका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर नीचे आपके पास ये चीज हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, a/y+3 b/y+4, ठीक है। हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे y के रिस्पेक्ट में, है भी नहीं, हमने सब्स्टिट्यूट भी नहीं करा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ज्यूम करके चल रहे हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसका एलसीएम हमेशा यही आएगा। इसके पास क्या नहीं था y+4, इसके पास क्या नहीं था y+3, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये इक्वेशन बच गई हमारे पास।
अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार मैं y को पुट कर दूंगी -4, इससे ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैंने पूरी इक्वेशन में, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, बोथ साइड y की वैल्यू -4 पुट कर दी, तो b की वैल्यू आ गई 6, और एक बार मैंने y की वैल्यू पुट कर दी -3, तो इससे मेरे पास a की वैल्यू आ गई -2। बस उसके बाद आपको पता है कि हमने इस चीज को ये चीज को ये प्रेजेंट कर लिया, तो अब मैंने ये पूरा का पूरा ले लिया यहाँ पर, है ना, जो हमारा क्वेश्चन था। इसकी जगह पर ये पूरी की पूरी चीज ले ली मैंने, जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया था, और इसकी जगह पर ये आ गया आपके पास, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन वाई प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, 1 माइनस a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन वाई प्लस 4। अब इंटीग्रेशन जो है भाई वो x के रिस्पेक्ट में है, अभी तक dx गायब नहीं हुआ क्वेश्चन से, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मत ले लेना, y को वापस रख दो, क्या लिया था तुमने थोड़ी देर के लिए, x2 वापस ले आओ, बस अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन x² प्लस a², इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर 1 अपॉन x² प्लस a², जो भी हमने आपको एक्सरसाइज बताई थी। तो ये x हो गया 2, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन 2a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है जिसमें हमें x² को ऐसे करा, थोड़ी देर के लिए y ज्यूम करा। ये क्यों हमने करा, बिकॉज एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, x की पावर 4 भी थी और इम्प्रॉपर भी था। बट जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हम x² को y लेट नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, बिकॉज आप देखो x² का डेरिवेटिव चल रहा है 2x, वैसा इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं चल रहा था डियर। तो दोनों क्वेश्चन को साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बहुत ज्यादा आराम से अगर आपने इस क्वेश्चन को देखना है तो वीडियो डली हुई है, आप आराम से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं मुझे और ज्यादा तसल्ली से ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर x² को t लेट कर रहे हैं, तो ये 2x एज इट इज, ये हो गया t+1 t+3। नाउ क्या होगा, ये इससे कट गया। अब तो ये नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना आपके पास, अब इसे सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा, a अपॉन t+1 b अपॉन t+3। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपने 7.4 एक्सरसाइज में सीखा है, राइट। चलिए 7.6 एक्सरसाइज जो है वो बाय पार्ट्स पर बेस्ड है। बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला है डियर, आपके पास दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हों, राइट, तो इंटीग्रेशन लेना उसका, तो आपको फर्स्ट वाले के साथ क्या करना है, सेकंड, तो किसी को भी फर्स्ट लेंगे किसी को भी सेकंड, उसका पूरा ऑर्डर है हमारे पास आई लेट, यानी अगर इनवर्स ट्रिगो है तो उसको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, फर्स्ट नंबर उसको दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है लॉग x, लॉग 2x, ये सब चीजें। अलजेब्रा क्या होता है, x² x³ नंबर्स 5 3, ये भी अलजेब्रा है। ट्रिगो में क्या आ जाएगा, साइन x, कॉस x, टेन x। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी अगर तुम्हें e की पावर x नजर आए वो सबसे लास्ट है, वो हमेशा सेकंड ही होगा, और अगर कभी इनवर्स नजर आ जाए तो वो हमेशा फर्स्ट ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकियों के बारे में थोड़ा सा ऑर्डर वाइज आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, देन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन, राइट। अब आपके पास इसमें एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है इसके अलावा, ये भी देख लेते हैं, e की पावर x f(x) प्लस f' dx। अगर आपका ये फॉर्मेट कहीं बन रहा हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x f(x) प्लस c, राइट। और जनरली अगर हम बाय पार्ट्स की बात करें तो जितने भी इनवर्स ट्रिगो के इंटीग्रेशन है या log x का इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट से ही होता है। यानी अगर आपके पास सिर्फ साइन इनवर्स x आ जाए और कहा जाए इंटीग्रेशन लीजिए, तो इनटू में 1 लेकर बाय पार्ट्स लगा दीजिएगा, log x का इंटीग्रेशन लीजिए, इनटू में 1 लगाकर यानी अलजेब्रा मानकर वहां पर बाय पार्ट्स अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। और एक एग्जाम्पल हमने लिया है दोनों चीजों का, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिया है हमने, तो यहाँ पर देखिए आई लेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट होगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया अलजेब्रा। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये होगा आपके पास, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, सॉरी यहाँ पर आपके पास x²/2, राइट। अब ये 1/2 आपके पास बाहर चला गया, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन लेना है, तो कभी भी अगर ऐसे फॉर्मेट आपके पास आ जाए तो क्या करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। तो हमने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। तो वो जो माइनस था आपके पास वो आपके पास बाहर भी आ गया, तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई ये तो प्लस हो गया आपके पास। उसके बाद हमने क्या करा, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, राइट। अब हमने ग्रुपिंग कर दी, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। क्या हम 1 माइनस x² को रूट लगाकर होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल,
ठीक है। तो एक ये चीज इससे कट जाएगी और आपके पास रह जाएगा दिस वन, ठीक है। और ये जो बचा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ये जो फॉर्मूला है डियर, ये 7.7 एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस करा गया, अभी हम आपको बताएंगे भी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पर आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है और आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था ई की पावर एक्स वाला। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से होता है, हमें ई की पावर एक्स भी दे दिया और कोई फंक्शन भी दे दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट बन जाए। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे एक्स माइनस वन था, तो इसमें भी ऐसे ही करा, -3 को लिख दिया -1 -2, ठीक है ना। फिर दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर दिया। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, प्लस होता है बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैंने प्लस यहां लगा दिया और जो माइनस था वो इसी के साथ रहने दिया, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बचा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब ही होता है। तो बस यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज फंक्शन, दिस इज एफ डैश एक्स और ये चल रहा है ई एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स, यानी ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास डायरेक्ट, राइट। बस आपने आइडेंटिटी मेंशन करनी है और आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपकी 7.6 एक्सरसाइज है, इसमें ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, राइट। अगर हम 7.7 एक्सरसाइज की बात करें डियर, तो उसमें 3 फॉर्मूले हैं और ये 3 फॉर्मूले आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी जो नेक्स्ट चैप्टर है 8 चैप्टर, उसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अभी के लिए फिलहाल जो डिलीटेड सिलेबस वाले कोर्स हैं उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज कर चुकी है, तो वो लोग इस एक्सरसाइज यहाँ पर स्किप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। बट मेरा ये मानना है इसको इसलिए फॉर्मूले को याद करना जरूरी है, रिवाइज करना, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाली एक्सरसाइज में ये इस्तेमाल होता है, राइट। तो 3 फॉर्मूले हैं इसमें, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन वाले नहीं है, 7.4 में 1 अपॉन था, ये न्यूमरेटर में है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 फॉर्मुलेज हैं। बस एक में याद रखिएगा माइनस, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया एक्स अपॉन 2, यही सेम चीज लिख दी, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस यही वाला सेम, ठीक है। सेम यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस है, तो एक्स बाय 2 जो चीज यहां दे रखी है वही यहां लिख दी, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस दिस, राइट। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है एक्स बाय 2, ये चीज तो देखो तीनों में सेम है, एक्स बाय 2 लगाकर ये पहले लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ये भी तीनों में कॉमन है। ये जो होता है ये साइन इनवर्स के फॉर्मूले से रिलेट करता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, राइट। इस एक्सरसाइज में भी आपने क्या करना है, पहले तो ये 3 फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में एक बार रिवाइज कर लो। मेनली इसमें क्या करना है, आपको वही क्वाड्रेटिक बनाना है और कुछ नहीं करना, जो हमने अभी से पिछली एक्सरसाइज में बताया। कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, ए कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, ये बन जाएगा आपके पास। फिर आपने क्या करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है इसको हाफ से इंटू कर देंगे, बी बाय 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर एक्स वाली टर्म के बाद ऐड, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके बाद माइनस कर देना। ये आपके पास क्या बन रहा होगा, फॉर्मूला बन रहा होगा, और इसे सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट बना लेना। उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर बन रहा होगा जो आपके पास लगाकर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिए इसमें भी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये आपके पास है, ठीक है। हमने इक्वेशन पिक करी, क्वाड्रेटिक में माइनस एक्स स्क्वायर पहले आता है, -2x प्लस 3। रूल क्या है हमारे अकॉर्डिंग, माइनस कॉमन ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देन क्या करना है हमारे को, b बाय 2 या हाफ ऑफ b आप कह सकते हैं। b कितना है, x का कोफिशिएंट 2, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो 1 का होल स्क्वायर x वाली टर्म्स, दोनों x वाली टर्म्स है ना, इनके बाद ऐड और इसके बाद माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया -4। अब रूट के अंदर डालना है तो नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो नेगेटिव को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 आगे और ये पीछे। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, अभी जो हमने पढ़ी थी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, राइट। तो तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।